नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे नोएडा से बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का ऐलान और इसी बीच आज भारत बंद का ऐलान किया गया। उसके बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर जाम लगा हुआ है, जगह जगह बैरिकेडिंग करके चेकिंग की जा रही है। और डीएनडी की अगर हम बात करें, यहां पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। चेकिंग और बैरिकेडिंग की वजह से यहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नोएडा से दिल्ली की तरफ आने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो इस वक्त जाम से जूझ रहे हैं। बड़ी संख्या में वाहन चालक इस जाम में फंसे हुए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अब वाहन रैंग रैंग करके आगे बढ़ने के लिए मजबूर है। डीएनडी पर चेकिंग लगी हुई है, बैरिकेडिंग की हुई है, पुलिस की तरफ से सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर की गई है। आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग जो है वो की जा रही है और इस वजह से ये पूरा इलाका अभी आप देखिए जहां तक नजर जाएगी वहां तक जाम की स्थितियां हैं। जो डीएनडी से रास्ता आ रहा है दिल्ली की तरफ नोएडा से, वो रास्ता पूरी तरह से जाम में तब्दील हो रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डीएनडी की तस्वीरें हैं। किस तरीके से यहां पर डीएनडी फ्लाईओवर पर भी जाम की स्थितियां हैं। उसके पीछे आप देखिए तमाम जगहों पर चूंकि यहां पर बैरिकेडिंग की हुई है और बैरिकेडिंग की वजह से यहां पर ये स्थितियां बनी हैं। आपको बता दें कि जो दिल्ली में आने वाले तमाम रास्ते हैं उन पर भी जाम की स्थितियां हैं। बड़ी संख्या में वाहन चालक यहां पर फंसे हुए हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीएनडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर इस वक्त जाम लगा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का आज ऐलान किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ ही हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे तमाम जो राज्य हैं वहां पर भी इस भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली के लिए जो रास्ते आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए, उन रास्तों पर जाम की स्थितियां हैं। खासतौर पर अगर नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों की बात करें तो डीएनडी वो एक बड़ा रास्ता है, एकमात्र रास्ता जो वहां से होकर के दिल्ली की तरफ आता है। वहां पर इस वक्त जाम की स्थितियां हैं, बड़ी संख्या में वाहन यहां पर फंसे हुए हैं। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जाम मुसीबत बना हुआ है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और सुबह सुबह के वक्त जो ट्रैफिक अमूमन ज्यादा होता है यहाँ पर इस रास्ते पर, क्योंकि तमाम लोग जो नोएडा में रहते हैं वो दिल्ली में अपने दफ्तर के लिए जाते हैं। दफ्तर का जो समय है अमूमन यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, लेकिन आज जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही है पूरी तरह से जाम की स्थितियां हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती हालांकि की गई है, बैरिकेडिंग की गई है यहाँ पर खासतौर पर किसान आंदोलन को देखते हुए। तो डीएनडी बॉर्डर पर पूरी तरह से जो है वो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, वो पूरी जाम की स्थितियां हैं। उधर कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश में आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने कई हाईवे जाम कर दिए हैं, वहीं कई टोल प्लाजा भी किसानों की ओर से बंद किए गए हैं। किसानों के आज के भारत बंद का असर देश के हर कोने में देखने को मिल रहा है। दुकानें, बाजार और बैंक सब कुछ बंद है। वहीं रूट डाइवर्ट होने की वजह से लंबा जाम देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कोने कोने पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है ताकि कोई अनहोनी ना हो। इसके अलावा किसानों के खाने पीने की भी उचित व्यवस्था की गई है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत खुद लंगरों में खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत जो है आज सुबह सुबह आलू काटते हुए नजर आए लंगर में। और ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको बता रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके से किसान बैठे हुए हैं, पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ से जो आने जाने वाली सड़कें हैं उनको बंद कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि शाम तक ये बंद रहेगा। उसके बाद दूसरी तस्वीर राकेश टिकैत की, तीसरी तस्वीर में पुलिस बल की तैनाती अलग अलग जगहों पर, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर अलग अलग रास्ते हो। बैंक, बाजार आज सब कुछ बंद है। हाईवे पर भी लंबा जाम देखने को मिल रहा है। हालांकि किसान संगठनों की ओर से पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया था। टोल गेट पर भी इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। तो किसान आंदोलन के 10 महीने पूरे हो चुके हैं और ऐसे में किसानों ने आज भारत बंद कर दिया है। इसका असर देश के हर हिस्से में देखने को मिल रहा है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली एनसीआर में लंबा जाम देखने को इस वक्त मिल रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरें, इन तस्वीरों के जरिए समझिए किसान आंदोलन के 10 महीने और 10 महीने में 11 बार बातचीत, लेकिन नतीजा ये कि किसान आज भारत बंद कर रहे हैं।
लंबा जाम है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की पहली तस्वीर है। डीएनडी से आने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से ब्लॉक इस वक्त हो गया है। वहां पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर आप देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की दूसरी तस्वीर, जहां पर सुबह से ही किसानों की ओर से हाईवे को जाम कर दिया गया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आखिरकार अभी क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है किसानों के भारत बंद का, ये जानने के लिए सीधे हम गाजीपुर बॉर्डर चलेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, अभी क्या स्थितियां देखने को मिल रही है, किसानों का भारत बंद अभी क्या आप देख पा रहे हैं? हेलो। देखिए, यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों का पहुंचना भी जारी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति थी सुबह, स्थिति लगभग वही है, लेकिन जो किसानों की संख्या है और राजनीतिक दल जो हमने बताया, तो उन लोगों की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, वो नजर आ रहे हैं। और हमने उनसे बात भी की तो उनका कहना है कि तमाम पार्टियां जो हैं वो विपक्षी पार्टियां समर्थन में हैं इस आंदोलन के और इस भारत बंद के। एक बार हम लाइव बात कर लेते हैं। आपसे हमने बात की थी, आप यहाँ पर पहुंचे, अब क्या बात हुई है किसान नेताओं से? बात क्या, आज भारत बंद की कॉल है, उसमें समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है, शांतिपूर्ण तरीके से किसानों की कॉल है, वही कांग्रेस का समर्थन। आप भी खुद पैदल चलकर आए थे जाम किया गया, सरकार की तरफ से किया गया, किसानों की आप इसे समझ सकते हैं कि किस का जो आंदोलन की तस्वीर है वो यहाँ पर है। मैं आपको एक बार आंदोलन की तस्वीर है वो यहाँ पर है, मैं आपको एक बार इधर तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं। आप देखिए, यहाँ पर जो लाउड स्पीकर्स हैं या जो दूसरी व्यवस्था है उसके लिए बिजली, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की व्यवस्था भी इस तरह से की गई है। किसान आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीछे मैं अगर एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए, यहाँ पर ये नेशनल हाईवे जो है 9 वो आपको खाली नजर आएगा। इस पर वाहनों की आवाजाही होती थी, लेकिन फिलहाल किसानों ने दिल्ली से आने वाली जो सप्लाई है, जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो रोक दी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से आंदोलन जो है उसको गति दी जा रही है। जी बिल्कुल जतिन, पहले से किसानों की तरफ से ऐलान किया गया था, लेकिन इस वक्त हम जो तस्वीरें पहुंच रही है वो चाहे नोएडा की बात करें, तमाम जगहों पर जाम की स्थिति अब भी है, लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए, हमने जायजा लिया था आनंद विहार के पास का, थोड़ी देर में हम वो दिखाएंगे कि किस तरह से जो जाम है वो वहां पर लगा हुआ था। लेकिन इस जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, इससे आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नेशनल हाईवे 9 पर ट्रैफिक नहीं आएगा दिल्ली से आने वाला, तो वो आनंद विहार की तरफ से यूपी में प्रवेश करेगा। तो ऐसे में जो पूरा दबाव है ट्रैफिक का, NH24 का, NH9 का जो दबाव है वो GT रोड पर हो जाएगा और यूपी की तरफ जाने वाले रास्ते जो हैं वो भारी ट्रैफिक की वजह से जाम होंगे। तो वही यहाँ पर फिलहाल स्थिति चल रही है। अगर मैं इधर दिखाने की भी कोशिश करूं तो और किसानों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आए, अब ये ना समझा जाए कि इस मामले पर राजनीति हो रही है? नहीं, बिल्कुल ना समझा जाए। समर्थन देने मोदी भी आ सकते हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, तोमर जी आए, हम स्वागत करेंगे, क्योंकि किसानों की समस्याएं हैं। हमें राजनीति से कुछ नहीं लेना देना। आंदोलन 1 साल पहले शुरू हुआ था जब यूपी में चुनाव नहीं था। हम चुनाव के लिए नहीं, हम अपने ये कानून वापसी के लिए आए हैं, MSP पे गारंटी के लिए आए हैं, जो ये गन्ने के रेट बढ़ा रहे हैं, गन्ने के रेटों के लिए आए हैं, कृषि के उत्पादों के लिए आए हैं। हमें राजनीति से कुछ नहीं लेना देना। तो आप यहाँ सुन सकते हैं कि जो किसान हैं वो यही कह रहे हैं कि राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनका कहना है कि मांगे जो है वो पूरी की जाए। जी कुछ और किसानों से भी अगर जतिन आप बात कर पाएं, और ये भी कि किस तरीके से आज पूरा जो रणनीति किसानों की है, कैसे आज आखिरकार तमाम जगहों पर पहले ही ऐलान कर दिया गया था जतिन कि रेल रोके जाएंगे, रास्ते रोके जाएंगे, उसके बावजूद भी लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और लगातार अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आज भारत बंद के दौरान दिल्ली के जो रास्ते सीधे उत्तर प्रदेश से दिल्ली में आ रहे हैं, उन रास्तों पर ट्रैफिक का भारी दबाव है और यहां पर जाम की स्थितियां देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में सुबह दफ्तर जाने वाले जो लोग हैं वो यहां पर फंसे हुए हैं।
तो वहीं दिल्ली के आनंद विहार बॉर्डर पर भयंकर जाम लगा हुआ है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक जाम ही जाम दिखाई दे रहा है। लोगों को इसमें काफी परेशानी हो रही है और किसान आंदोलन के चलते बुलाए गए भारत बंद के बाद जो यातायात है उसको डाइवर्ट किया गया है और इसी डाइवर्जन की वजह से आनंद विहार की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा हो गया है। हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है, आप भी देखिए। किसानों के भारत बंद का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार के पास मौजूद हूं। हालांकि ये यूपी का हिस्सा है, लेकिन आप देखिए, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो लोगों को भयंकर जाम की स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है। ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं ये यूपी के गाजियाबाद के वैशाली की तरफ से आनंद विहार की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक लंबा जाम लग गया है। अगर मैं पीछे तक आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कैमरे की नजर जहां तक जाएगी वहां तक आपको जाम नजर आएगा। आप सामने देखिए, लिखा है गाजियाबाद कौशाम्बी और सामने ये पैसिफिक मॉल है और उसके सामने का ये हिस्सा है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि कहां पर ये एग्जैक्टली जाम लगा हुआ है और इस जाम का कारण है भारत बंद, जिसके चलते जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट किया गया है। अगर आप वैशाली से यूपी गेट यानी गाजीपुर की तरफ जा रहे हैं तो आपको महाराजपुर की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा और ये वही वजह है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और लोग काफी देर तक जो जाम है उसमें फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों से बात करने की भी कोशिश यहाँ पर करेंगे कि वो क्या इस मामले पर कह रहे हैं। ये बताइए, जाम कहाँ तक लगा हुआ है? जाम पीछे लगा है मोहन नगर। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। आमतौर पर इतना ही टाइम लगता है जाने में? कितना टाइम लगा है आज ज्यादा टाइम लगा है, 20 मिनट ज्यादा हो गया। कहाँ जा रहे हैं? कैनाट प्लेस। ऑफिस जाना है? ऑफिस जाना है। तो ऑफिस जाना है लेकिन देरी हो रही है। आप इससे समझ सकते हैं कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं। हालांकि किसानों ने ये कहा है कि इमरजेंसी वाहन जो है उनको निकलने की पूरी सुविधा जो है वो दी जा रही है। इस बीच में अंत में आपको तस्वीर ये दिखा दूं कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी चिंता काफी बढ़ी हुई है और सुरक्षा से संबंधित तमाम इंतजाम जो हैं वो भी रास्ते में जगह जगह किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने दावा किया था कि तमाम जगहों पर वो मुस्तैद नजर आएगी। हालांकि मुस्तैदी है लेकिन ट्रैफिक का दबाव इतना ज्यादा है रोड पर कि इस तरह की परेशानी जो है वो पैदा हो गई है। गाजियाबाद में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। लोगों को जाम से कितनी परेशानी है वो सीधे उनसे पूछ लेते हैं। साहब कहाँ से आ रहे हैं, कितनी देर लगी यहाँ तक आने में? भाई गाजियाबाद से आ रहे हैं, लगभग 1 घंटा लग गया यहाँ तक। रोज इतना टाइम लगता है? नहीं, रोज तो नहीं लगता, आज मंडे है ना थोड़ा, इसलिए ट्रैफिक ज्यादा है। कुछ आगे जैसे जो लोग जा रहे हैं डाइवर्ट भी कई जगह मिला होगा, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है जब से किसानों ने धरना दे रखा था। देर हो गई ऑफिस जाने में? हाँ जी बहुत। तो ऑफिस जाने में इनको देर हो गई। और लोगों से पूछ लेते हैं, ये तो 2 पहिया वाहन चालक हैं, 4 पहिया वाहन चालकों का क्या हो रहा होगा ये सोचिए। साहब कितनी परेशानी हो रही है जाम की वजह से? बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत कितनी देर लगती है और आज कितनी लग गई? 1 घंटा लग गया है जाम के। रोज कितना टाइम लगता है? रोज 15-20 मिनट में निकल जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैं इस समय दिल्ली जा रहा हूँ। ऑफिस जा रहे हैं? बिल्कुल। तो ऑफिस जा रहे हैं, ये भी लेट हो गए हैं। जिससे भी हम बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि जहाँ 20 मिनट लगते हैं वहाँ 1 घंटे या उससे ज्यादा का समय जो है वो लोगों को लग रहा है और परेशानी जो है लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। निश्चित है कि इस परेशानी का जो कारण है वो भारत बंद है का ही को मिला है। इनसे पूछ लेते हैं कितनी देर जो है। साहब कितनी देर लगी यहाँ तक पहुँचने में और कितनी? 1 घंटा लग गया मुझे यहाँ से आने में। कितनी परेशानी हो रही है आज? बहुत ज्यादा। किस चीज की वजह से हो रही है? भारत बंद है, किसानों ने बुलाया है, डाइवर्ट किया गया है सभी जगह। अच्छा सर, बहुत मैं घर जा रहा हूँ, अपने रात को गया हुआ था। ये लोगों की परेशानी है, अलग अलग परेशानियां हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद विहार के पास का ये नजारा है, इसकी तस्वीरें कई जगहों से लगातार सामने आ रही हैं और परेशानी भी जगह जगह से लगातार सामने आ रही है। दिल्ली में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो लगातार तमाम जगहों पर जाम की स्थितियां हैं। दिल्ली से सटे हुए इलाकों में भीषण जाम देखने को मिल रहा है। किसानों का भारत बंद का ऐलान और इसको लेकर के आखिरकार मुजफ्फरनगर में किस तरह के हालात हैं ये जानने के लिए सीधे हम मुजफ्फरनगर चलेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नोएडा से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले धर्मेंद्र का रुख करते हैं। धर्मेंद्र, किसानों का भारत बंद का ऐलान और मुजफ्फरनगर में कितना असर इस बंद को देखने को मिल रहा है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए मुजफ्फरनगर में अगर बंद की बात की जाए तो पूरी तरह से बंद है। मुजफ्फरनगर के अभी बाजार बंद है, हाईवे बंद है
और जो आकस्मिक सेवाएं हैं, हालांकि जिस तरह से जतिन को बता रहे थे गाजियाबाद में जिस तरह का माहौल है, जो जाम को देखते हुए वहां पर लोग लेट हो रहे हैं, इस तरह का माहौल मुजफ्फरनगर में नहीं है। यहाँ पर जो आकस्मिक सेवाएं हैं उनको बिल्कुल सुचारू रूप से रखा गया है, चाहे आर्मी की गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, स्कूल की बच्चे हो, जब महिला हो, बच्चों की जो गाड़ियां हो उनको निकालने दिया जा रहा है। अगर व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं किसान अपने मोर्चों पर डटे हुए। मैं इस समय नावला कट पर मौजूद हूं, मेरे साथ में किसान यूनियन के मंडल सचिव महासचिव जो है राजू अहलावत जी है, उनसे बात करेंगे किस तरह का आक्रोश है और ये जो जाम है किस चीज को, किन समस्याओं को लेकर आपने इस तरह का जाम किया, जबकि कल आप योगी द्वारा 25 रुपए का जो है मूल्य वृद्धि करने की बात कही थी। देखिए आज जो पूरा देशव्यापी हाईवे जाम है, ये भारत बंद का कृषि कानून को लेकर है। देखो ये 10 महीने में देशव्यापी नहीं विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका है। हम तो भारत सरकार से यही कहेंगे कि सुन लो, बहुत दिन हो गए, हम भी उनके ही हैं, कोई पाकिस्तानी या खालिस्तानी या बांग्लादेशी नहीं है, बहुत दिन हो गए, सुन लो हमारी बात, ठीक रहेगा उनके लिए भी। जितनी भी एम्बुलेंस वगैरह सब निकाल ले हम लोग यहाँ पे, हाईकमान के आदेश है, सेना के वाहन हो, किसी में मजबूरी का कोई काम हो, एम्बुलेंस हो, स्कूल बस हो, वो सम्मान के साथ में निकाल दी जाए। किसकी चीज को, किस सड़क को, हाईवे को, बाजार बंद किया गया है? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।